नंबर 1, लोकेशन। इंडिया से वेस्ट की तरफ 4 मुल्क छोड़ मेडिटेरियन सी से लगकर एक कंट्री है जो 1948 तक फलस्तीन कहलाती थी, पर आज ये मुल्क इसराइल के नाम से जाना जाता है। इसी इसराइल के अंदर 2 हिस्सों से बनी एक और कंट्री है जो फलस्तीन कहलाती है। इसके ईस्टर्न हिस्से को वेस्ट बैंक कहा जाता है और वेस्टर्न हिस्से को गाजा स्ट्रिप। गाजा के साउथ में है इजिप्ट, वेस्ट में मेडिटेरियन सी और इसकी बाकी बॉर्डर्स इसराइल के साथ हैं। नंबर 2, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपन एयर प्रिजन। गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है, पर ऐसा क्यों? गाजा की लैंथ 41 किलोमीटर और विड्थ 6 से 12 किलोमीटर है और टोटल एरिया सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर। गाजा की 7 लैंड क्रॉसिंग्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंटली क्लोज रहती हैं और एक क्रॉसिंग बेत हैनॉन इसराइल कंट्रोल करता है और बाकी की 2 राफा और क्राइम शालोन क्रॉसिंग्स को इजिप्ट कंट्रोल करता है। और ये तीनों क्रॉसिंग्स एक्सेप्शनल ह्यूमैनिटेरियन केसेस में ही खोली जाती हैं, यानी कि ना खुलने के बराबर। इस ब्लॉकेड की वजह से गाजा में रहने वाले फलस्तीनी बाहर की दुनिया से टोटल कट ऑफ हो चुके हैं, ना कोई ट्रेड और ना ही कोई रिलीफ। इसराइल और इजिप्ट द्वारा इस ब्लॉकेड के चलते यूएन की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा एक्सट्रीम ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, पावर क्राइसिस, पैरालाइज्ड हेल्थ केयर और एजुकेशनल सेटअप, shortage of basic items like food and fuel, 56% poverty rate, 63% unemployment और कई ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। 2020 में यूनाइटेड नेशंस की कंट्री टीम ने गाजा को अनलिवेबल प्लेस डिक्लेयर किया, मतलब यहाँ इंसानों का रहना नामुमकिन है। सो यस, गाजा इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपन एयर प्रिजन। नंबर 3, थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। गाजा का एरिया सिर्फ 365 किलोमीटर पर पॉपुलेशन 2 मिलियन, जिसमें से 65% रिफ्यूजीज हैं जिन्हें इसराइल ने बेघर कर दिया है और सहारे के लिए वो गाजा में आ गए हैं। गाजा की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.91% है, जो बहुत ज्यादा है और वर्ल्ड में 13th नंबर पे आती है। नंबर 4, हु रूल्स गाजा। फलस्तीन में 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमास और फतह। फतह वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है और हमास, जो एक मिलिटेंट अप्रोच वाली पॉलिटिकल पार्टी है, ये गाजा को गवर्न करती है। बट इन रियलिटी गाजा की लैंड बॉर्डर्स, टेरिटोरियल वाटर्स और एयर स्पेस को इसराइल कंट्रोल करता है। गाजा टोटली इसराइल पे डिपेंडेंट है पानी, बिजली, टेलीकम्युनिकेशंस, मेडिकल केयर और बाकी एसेंशियल सर्विसेज के लिए। नंबर 5, 4 अटैक्स। आज तक इसराइल ने गाजा पर 4 बड़े हमले किए, 2008, 2012, 2014 और 2021। और इन चारों हमलों में इसराइल ने 50,000 से भी ज्यादा घर, 20,000 के करीब बिल्डिंग्स, 125 स्कूल, 19 हॉस्पिटल्स और 51 हेल्थ केयर सेंटर्स तबाह कर दिए। 4,000 के करीब फलस्तीनी मारे गए, जिनमें 2200 बच्चे और 200 से भी ज्यादा औरतें शामिल थी। स्कूल्स, मस्जिदें, कब्रिस्तान, हेल्थ केयर सेंटर्स और मीडिया इंस्टीट्यूशंस जो थे वो मेन टारगेट्स थे। लास्ट, व्हाई इसराइल अटैक्स गाजा। अब सोचने वाली बात यह है कि इसराइल गाजा पर बार बार हमला करता क्यों है। बेसिकली जैसे कि पहले कहा, फलस्तीन के अंदर 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फतह और हमास। 1988 के बाद फतह एक सॉफ्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गई। 1993 में इसराइल के साथ ओस्लो अकॉर्ड्स के नाम से एक पीस एग्रीमेंट भी साइन किया। स्टेट ऑफ इसराइल को रिकॉग्नाइज करती है, वायलेंस को रिजेक्ट करती है। 2 स्टेट सोल्यूशन, मतलब फलस्तीन और इसराइल एक साथ रह सकते हैं, इसमें यकीन रखती है, जिसकी वजह से इसराइली गवर्नमेंट इसे टॉलरेट भी कर रही है। पर गाजा पे रूल करने वाला हमास एक मिलिटेंट अप्रोच वाली एग्रेसिव पार्टी है जो स्टेट ऑफ इसराइल को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करती, लड़कर आजादी लेने में यकीन रखती है और 1967 वाले फलस्तीन मैप को रिस्टोर करने की डिमांड करती है। और यही वजह है यूएसए और इसराइल दोनों हमास के खिलाफ हैं और उसकी प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए बार बार गाजा पर हमला करते हैं। और एज पनिशमेंट गाजा को एक ओपन एयर जेल बनाकर रखा हुआ है, बिकॉज गाजा इज रूल्ड बाय हमास। ये था गाजा पर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगला वीडियो वेस्ट बैंक पे। थैंक यू।